हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए टॉप 100 करंट अफेयर लेकर आए हैं जो 2025 और 26 से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, इसमें ऑल टॉपिक, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, सारे टॉपिक कवर कर देंगे। आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे बिहार एसआई हो गया, सीजीएल हो गया, एईडीओ हो गया, बीएसएससी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए कारगर है। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिए, इससे बाहर आना असंभव है। हम सारे टॉपिक को टच करने का कोशिश किए हैं, तो आप लोग गौरपूर्वक इसको 1 से 2 बार देखिएगा। अब बिहार एसआई के एग्ज़ाम में तो ज़्यादा दिन है नहीं, 18 और कोई एग्ज़ाम है पहला, तो 2 से 3 दिन अब बस आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है, जिससे आप लोग एकदम शॉर्ट कट में जल्दी से रिवाइज कर पाइएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका इंदौर। कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है? तो इजराइल। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन देखिए, करे केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणानुसार मखाना बोर्ड का स्थापना कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो अनुरा को मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितना सीट मिला? तो 202 सीट मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, करें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो प्रतिशत में पूछे तो 67% बोलिएगा। ठीक है, करें कि क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है? तो कौन सा देश शामिल है? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, करें कि 33वां ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है गोल्ड 0, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5। कुल जो रैंक है, ठीक है, कुल 6 पदक मिला है और रैंक कितना है? रैंक 7 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये 3 को मिला हुआ है। करे कि एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत की है, और शाहिना अली मालदीव का, और ये है फ्लावियन एल विलनोसुआ। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, इससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से। कौन सा है? तो माधव टाइगर रिजर्व। और 97वां कौन है? तो रातापानी, याद रहेगा, रातापानी टाइगर रिजर्व। कह रहे कि लोंगटोंग घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा याला। अगला देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पे है? तो उड़ीसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ईरान। आगे देखिए, करे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? तो दक्षिण ध्रुव पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये बिहार में हुआ है। इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है इसका गज सिंह। ठीक है, और बिहार का कुल पदक कितना मिला है? तो इसमें 36 पदक मिला हुआ है बिहार को। ठीक है, और शुभंकर इसका गज सिंह। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिम्हा। ठीक है, यह गज सिंह। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिए 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई, याद रहेगा। अब कुछ त्यौहार है, त्यौहार को देख लीजिए। जैसे बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। त्रिशूरपुरम केरल में, श्राहुल झारखंड में, चपचारकूट मिजोरम में। अगर वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ठीक है, हम इसी तरह से कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड हमेशा लाते रहते हैं, परीक्षा से अपडेट लाते रहते हैं परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है? किस पे नहीं दिया गया है? तो मूंग पे नहीं दिया गया है। और किस पे ध्यान दिया गया है? तो उड़द, अरहर, मसूर दाल पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, करें बजट 2025-26 में MSME में निवेश एवं टर्नओवर
की संशोधित सीमा कौन सी है? तो सूक्ष्म निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, मिशन लाइफ LIFE, ठीक है, की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश की गई? तो COP26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, याद रहेगा। आगे देखिए, मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है? तो 80% निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, ठीक है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर। कौन जीता? जैनिक सिनर। आगे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन सबको एक करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन आएगा वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC अवार्ड्स 2024 में वुमेन्स ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो स्मृति मंधाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 139 नागरिकों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण 7 को मिला, पद्म भूषण 19 को और पद्मश्री 113 को। ये डाटा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पूछ लेता है कि कितने व्यक्तियों को पद्मश्री मिला, कितने को पद्म विभूषण मिला, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है, कितना दिया जाता है? तो 50,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, करें कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हार्ट लैम्प, ठीक है, किस भाषा की कृति है? तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और ये हार्ट लैम्प का जो लेखक है ये है कौन? बानो मुस्ताक, याद रहेगा। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में किसे मिला गया? तो बानो मुस्ताक को। और ये भी पूछ सकता है कि हॉट लैम्प के लेखक कौन है? बानो मुस्ताक। या ये भी पूछ सकता है कि हॉट लैम्प किस भाषा में लिखा गया? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी पद्मनाभन, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, करें IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया? तो कितने गेंदों में? 32 गेंदों में शतक बनाया है। किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार नोबेल 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये हंगरी की है। कौन है? लासजलो हरकोई, याद रहेगा। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन का पहचान किया गया है? तो 4 इंजन है। विकास के कितने इंजन है? 4 इंजन है। कौन कौन से? कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो कितने इंजन है विकास के? विकास के 4 इंजन है हमारे, कृषि, MSME, निवेश और निर्यात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है? तो ये कौन है? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो क्वेश्चन खैर करेंट का नहीं है, बस हम लिख दिए हैं, देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला जो थी कौन थी? मदर टेरेसा। कब मिला था? 1979 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो अभिनय से है, याद रहेगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करें उड़ीसा के कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल को किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी है? तो ये मिशन है समुद्रयान मिशन। कौन सा मिशन है? समुद्रयान मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनने का निर्णय लिया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में। ये देखिए अरलम, ठीक है, ये है अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये केरल में है। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप किस देश ने लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करें कि टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा की है? तो किसने किया है? ये भारत ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ERM से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? तो दरभंगा और मधुबनी, याद रहेगा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये सिंदूर ब्रिज मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका जीता है।
और उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका में ने ये जीता है कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ब्राजील में हुआ है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयनका। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमुदनी लाख्या किस नृत्य से संबंधित है? तो किस नृत्य से है? कथक से, कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ ज्वालामुखी हैं जो 2025 में थोड़ा सा चर्चा में रहा, उन सारे ज्वालामुखी को देख लेते हैं। जैसे मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। माउंट इटना इटली में। किलिमंजारो तंजानिया में। कोलिमा मैक्सिको में है। सबनकाया पेरू में है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, करें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया था 25 जून को। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सलमान खान को बनाया गया है। अब देखिए कुछ यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी हम लिखे हुए हैं, इसको भी देख लीजिए, ये पूछ सकता है सब क्वेश्चन। फिक्की प्रेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना। थाईलैंड पर्यटन विभाग के कौन है? तो सोनू सूद। फिट इंडिया मूवमेंट के कौन है? तो नरेंद्र कुमार यादव। और फिट इंडिया आइकॉन के कौन है? तो ये है आयुष्मान खुराना। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे भारत ने मलेरिया को पूर्ण रूपेण उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा है? तो 2030 रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है इनक्वाइंस, कौन है ये? हैदराबाद में है इनक्वाइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि सुशील कुमार मोदी, अच्छा कितने लोगों को जो बिहार से रिलेटेड हैं जिनको मिला है ये पद्म भूषण, देखिए पद्मश्री अवार्ड, तो सुशील कुमार मोदी जो हैं इनको पद्म भूषण मिला हुआ है मरणोपरांत। शारदा सिन्हा है, इनको मिला है पद्म विभूषण मरणोपरांत। और श्री किशोर कुणाल हैं, पद्मश्री मिला है मरणोपरांत। ठीक है, अभी ऊपर हम पढ़ाए थे कि 132 लोगों को मिला है, 5, 17 और 110। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा मरियांगेला हंगरिया, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता? तो मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? तो अंबाजी संगमरमर संबंधित है गुजरात राज्य से। वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो गया? तो अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाओं हो गया है। 5 नए शास्त्रीय भाषा को ऐड किया गया है। कौन कौन से हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे कि वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? तो ग्वालियर में। नेक्स्ट, 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो नॉर्वे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, कह कि आरबीआई के नए डेप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो श्रीश चंद्र मुर्मू। एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो पाकिस्तान को। सुगम्य यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, कह रहे कि एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है? तो भारत में है, 93 टोटल है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सर्विसेज। मत्स्य 600 क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि मत्स्य 6000 क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है। आगे देखिए, डेजर्ट फ्लैग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएई में किया गया है। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 में लॉरेंस कप। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप किसने जीता? तो साई सुदर्शन ने जीता। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो ये है सोनाली मिश्रा। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है?
कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। 2025 के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वीके रहाटकर। आगे देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में स्थित है? तो बहुत सारा है, जैसे साउथ बटन है, रानी झांसी मरीन है, सैंडल पीक है, ये सब कहाँ पे है? ये सारा है अंडमान निकोबार में। आगे देखिए, प्रोबा 3 मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये प्रक्षेपित किया गया PSLV C-59 के द्वारा, याद रहेगा, PSLV C-59। आगे देखिए, कह रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने महिलाएं प्रत्याशी ने जीत दर्ज की? तो 28 महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया है बिहार विधानसभा चुनाव में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे कि कोप 30 का प्रारंभ कहाँ पे हुआ? तो बेलम। कोप 29 कहाँ पे हुआ था? तो बाकू में हुआ था। और कोप 1 कहाँ पे हुआ था? तो 1995 में पहला कोप 1 जो हुआ था ये बर्लिन में हुआ था। और भारत में सबसे पहले कोप 8 हुआ था, इंडिया में हुआ था 2002 में। ठीक है, आगे देखिए, करे कि हाल ही में इसरो ने कौन से देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है CMS-03। आगे देखिए, करे हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? तो ये है लखनऊ। कौन सा शहर है? लखनऊ। आगे देखिए, अरे हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ये हम बता दी हैं, आगे पढ़ाए थे, रंजन कुमार देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाला चक्रवात मोन्था का नाम किसने सुझाया था? तो थाईलैंड ने सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे कि हाल ही में आयुषियन का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू। आगे देखिए, करे कि वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है जोएल फिलिप और पीटर को। कौन है? जोएल फिलिप और पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो मारिया करोना मचाडो, याद रहेगा, कौन है? मारिया करोना मचाडो। 2-4 बार पढ़िएगा तो अपने आप नाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो सुषमा रिचर्ड और उमर यादी। किसे मिला है? सुषमा रिचर्ड और उमर यादी। ठीक है, चलिए अब जो बचा है 3 ठो उसको भी देख लेते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो लासजलो क्रिस्जना हरकोई, याद रहेगा। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो क्लार्क, डेवरेट और मार्टिनिस। किसे मिला है? क्लार्क, डेवरेट और मार्टिनिस को। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तो मेरी ब्रुनको, फेड रेमेस्डेल और सिमोन साकागुची। आप बस इतना याद रखिए, ब्रुनको, रेमेस्डेल और साकागुची, याद रहेगा। चिकित्सा का किसे मिला है? ब्रुनको, रेमेस्डेल, साकागुची। 2-4 बार नाम पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें कि किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप किया है? तो ये सिंगापुर के हैं। अब देखिए, कुछ 2025 में जो महत्वपूर्ण जो लोगों के निधन हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मनोज कुमार, क्या थे? अभिनेता। कुमुदनी लखिया, कौन थी? कथक नृत्य। डॉक्टर के कस्तूरीरंग इसरो के अध्यक्ष थे। डॉक्टर जयंत नार्लिकर, खगोल वैज्ञानिक। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व CM थे। जुबीन गर्ग पूर्वोत्तर की आवाज़ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पीयूष पांडे भारतीय विज्ञापन का जगत। गोवर्धन असरानी, ठीक है, ये 16 फिल्म के जेलर थे, मतलब उसमें रोल किए थे जेलर का, असरानी। डॉक्टर के भतांगी रामकृष्णन प्लास्टिक सर्जन थे। धर्मेंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग? ही मैन ऑफ इंडिया। जेम्स वाटसन DNA से रिलेटेड व्यक्ति थे, इसकी खोज में योगदान दिए थे। और शिवराज पाटिल कौन है? तो पूर्व केंद्र गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? तो श्रीलंका ने। साने ताई
तकाइची, साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की बनी है। आगे देखिए, टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पर रन किया है? तो क्या ये किया है? वेमागल, कर्नाटक में। C295 हेलीकॉप्टर का कहाँ पे हुआ है? तो बड़ोदरा में हुआ है, इनका असेंबली करना शुरू किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो पाक को हराया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। एशिया कप मेल में इंडिया जीता, पाकिस्तान हारा, और फीमेल में चीन जीता है और भारत हारा है, याद रहेगा। आगे देखिए, हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? कौन सा शीत मरुस्थल है? तो हमारे शीत मरुस्थल है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अब पहले कौन सा था? तो नीलगिरी, और ये शीत मरुस्थल जो है 13वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास। ठीक है, सचिव कौन है? तो देवजीत सौकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन है? तो रवि के मिश्रा। अब देखिए, कुछ यहाँ पे पुस्तक भी लिए हुए हैं हम, जो प्रमुख पुस्तक लिखे गए हैं 2025-26 में, इसको आप याद रखिएगा। जैसे डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, SY कुरैसी, दे विल सूट यू मैडम, हरिंदर बवेज, रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2, अनिल चौहान, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, राज शुक्ला, एबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहनका, कश्मीर इन द लाइफ ऑफ फायर, रंजन महाजन, और नेक्स्ट है भारत दैट इज इंडिया, अभिजीत जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुशील कुर्की ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। अब 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिले हुए हैं? ठीक है, इनको देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनका नाम आप लोग को याद रखना है। 5 व्यक्ति थे जिनको 2024 का भारत रत्न मिला हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर किसे निर्वाचित किया गया? तो CP राधाकृष्णन। हाल ही में US ओपन 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अलकराज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सारे हम जितने भी फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी मैच हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच में, सबको हम लिख दिए, देख लीजिए। ठीक है, जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, तो पुरुष के विजेता थे जैनिक सिनर, अब महिला के थे मैडिसन कीज। जैनिक सिनर इटली के हैं और मैडिसन कीज USA के। ठीक है, आगे देखिए, अब हम ये क्रम में लिखे हैं, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर US ओपन। ठीक है, तो क्रम भी याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद US ओपन 2025 पुरुष वर्ग के विजेता कार्लोस अलकराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और महिला का है कोको गॉफ, USA की। विंबलडन 2025 पुरुष जैनिक सिनर इटली के, और महिला ईगा स्विएटेक कहाँ की है? पोलैंड की है। ठीक है, आगे देखिए, US ओपन 2025 पुरुष कार्लोस अलकराज स्पेन का, और महिला आर्यन सबलेंका। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर, विंबलडन जैनिक सिनर, फ्रेंच ओपन कार्लोस अलकराज, और US ओपन कार्लोस अलकराज। ठीक है, मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन, ठीक है, जैनिक सिनर जीते हुए हैं, और फ्रेंच और US ओपन कार्लोस अलकराज जीते हुए हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, इसको भी देख लीजिए। करें कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 अगस्त को। ठीक है, चंद्रयान मिशन के पहुंचा था ये जो शिव शक्ति पॉइंट पे, उसी के उपलक्ष्य में मनाया गया था। आगे देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। 21 जून को योग दिवस, 23 जून को ओलंपिक डे, 29 जून को स्टैटिक्स डे, 11 जुलाई जनसंख्यांकी दिवस, 12 जुलाई को होप डे, 20 जुलाई को शतरंज दिवस, 22 जुलाई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज डे, और 29 जुलाई को टाइगर डे, 1 अगस्त को WWW दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 9 अगस्त को विश्व जनजाति, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। आगे देखिए,
IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? ठीक है, पटना, बिहार को। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी लिए हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जामों में दिख सकता है। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो सूचकांक है ये 131वां रैंक है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरा है, विश्व प्रतिस्पर्धा में 41 और विश्व शांति में 115वां। वैश्विक भूख सूचकांक में 102वां है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वां है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। करें 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो चीन, तियानजिन में हुआ था। पहला स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन, ठीक है, UAE में हुआ था। आगे देखिए, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म्स का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है 12th फेल को। ठीक है, आईफा में सबसे पहला फिल्म कौन था, किसको मिला था? तो आईफा अवार्ड लपाता लेडी को, और ऑस्कर मिला था अनोरा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसरो ने होप मिशन कहां से लॉन्च किया है? तो लद्दाख से लॉन्च किया है। सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार को हाल ही में किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रॉकेट का नाम है, ठीक है, और कुछ मिशन है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये आगे वाले एग्जामों में जरूर पूछा जा सकता है आपसे। जैसे PSLV 60 से क्या लॉन्च किया गया था? एस्पेडेक्स मिशन। ठीक है, GSLV F-15 से क्या लॉन्च किया गया था? तो 100th जो 100वां मिशन था, ठीक है, NVS-02 इसको लॉन्च किया गया था। और PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था हमारा आदित्य L1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP 15 कहाँ पर आरंभ हुआ? तो जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, हाल ही में संसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? तो यशवंत वर्मा। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभम शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, भारत के 44वां यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, और 43 नंबर के थे अहोम राजवंश को जहाँ पे दफनाया गया था, मोइदम। ठीक है, अहोम राजवंश को जहाँ दफनाया जाता था उसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे मोइदम। ठीक है, ये हमारा 43 नंबर का है। और 44 नंबर कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य। आगे देखिए। अच्छा, तो ये भी याद रखिए। 22 नंबर पे कौन है? तो होयसाल मंदिर समूह। और 41वां पे है शांति निकेतन। ठीक है, नेक्स्ट, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया? तो भारत को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है? तो रूस में कमीशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लेज मेंट्रोवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुशांबे। किलोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ पे स्थित है? तो ये USA में स्थित है। आगे देखिए। मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। आगे भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं ये। भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है? तो अर्नाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन सा है? तो ये है जस्पे। आगे देखिए। केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? तो 10 करोड़। ये भी क्वेश्चन आगे हम पढ़ा चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो भारत में हुआ है। मखाना बोर्ड कहाँ पे बना है? तो बिहार में बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण से संबंधित लोग, ठीक है, और श्रेणी और राज्य एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है नागेश्वर रेड्डी, ये दवा क्षेत्र में मिला है, तेलंगाना के हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं, चंडीगढ़ के हैं। कुमुदनी लखिया कला क्षेत्र से संबंधित है, गुजरात की हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है,
कला क्षेत्र के हैं, ये भी कर्नाटक के हैं। और एमटी वासुदेवन नायर साहित्य और शिक्षा से हैं, केरल से संबंधित हैं। आगे देखिए ओसामो सुजुकी, ठीक है, ये जापान के, बस एक यही मतलब भारत के बाहर के हैं, इनको याद रखिएगा। ओसामो सुजुकी व्यापार और उद्योग से संबंधित है। और शारदा सिन्हा बिहार की हैं, कला से संबंधित हैं। आगे देखिए आगे है नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो उड़ीसा को मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए, ठीक है। ऐसे वीडियो बनाने में इतना सारा कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगता है, तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। आगे देखिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हुआ है, तो रियाद में हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहाँ भारत की सबसे लंबी एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका जीता है, पहली बार जीता है इसने, ठीक है। G7 2025 कनाडा मेजबानी किया है इस बार G7 का। आगे देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो ये है MS धोनी। आईपीएल के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता, तो आरसीबी ने जीता। और ऑरेंज कप किसे मिला, तो साई सुदर्शन को मिला है। अब पर्पल कप कृष्णा को मिला है, ठीक है। आगे देखिए करे कि 72वें मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता है, तो ओपल सुचाता कहाँ की है, थाईलैंड की है। भारत के किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा मिला है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसको 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश माहेश्वरी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए करे कि सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक बिहार में हुआ था। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी क्वेंट्री। इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो विक्रम 3201। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता, तो मुंबई इंडियंस। अगला देखिए भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व। 97वां कौन सा है, 57 नंबर का, तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों कहाँ पे है, तो ये दोनों MP में है। और 56वां कहाँ पे है, तो गुरु घासीदास, ठीक है। और 55वां कौन सा है, तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, याद रहेगा। ये चारों आपको याद रखना। 58 नंबर का जो लेटेस्ट है, 58, 57, 56 और 55, ठीक है। आगे देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब कौन जीता है, तो भारत जीता है। उपविजेता कौन है, न्यूजीलैंड। यूपीएससी के हेड कौन है, तो अजय कुमार। महिला आयोग के हेड कौन है, विजय रहाटकर। इसरो का अध्यक्ष कौन है, 11वें अध्यक्ष, तो V नारायणन, ठीक है। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन है, तो इंडोनेशिया। आगे देखिए इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, तो GSLV F-15। हाल ही में डेल फिलिपिक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 6ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के भारत के नए भूकंप जेनसेन मैप में किसे जोन 6 में शामिल किया गया है, तो हिमालयन क्षेत्र है इसमें। हाल ही में आर्म डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है, तो पोल वॉल्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो सिल्वर पदक जीता है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है, मलेशिया में हुआ था। भारत इसका उपविजेता था और विजेता कौन था, बेल्जियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ संपन्न हुआ, तो बाकू अजरबैजान। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में PNB ने किसे अपना पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। ये 27 नंबर का हमारा नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम
परायन को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यजुर्वेद। हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो रंजन महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में बदलने के लिए RBI से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किया? तो रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो रवीना टंडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल कहाँ बनाया है? तो गलवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में CITES की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ हुई? तो समरकंद। CITES क्या है? तो कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। आगे देखिए, हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नील मोहन है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये वाराणसी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इंपॉर्टेंट कुछ शभंकर है, इसको याद रखिए, जैसे जलवीर, एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, मौली किसका था? 38वां राष्ट्रीय खेल, पल खेलो इंडिया इंडियन गेम्स का, गज सिंह था यूथ गेम्स का, उज्ज्वला पैरा गेम्स का, किंगफिशर खेलो इंडिया गेम्स का, याद रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने UPI UPU एकीकरण का अनावरण कहाँ पे किया है? तो दुबई में। हाल ही में विश्व चैंपियंस गुकेश कुमार को हराने वाला सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आबू धाबी में। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही संभव प्रणाली का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से। भारत के पहले महिला त्रिन सेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो ISV त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया है? तो गुरुग्राम में। हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो जैस्मिन लेम्बोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 160 किलोमीटर की रफ्तार के साथ भारत का सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया? तो नमो भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग की 89वें आम बैठक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन है? तो भारत। और विजेता कौन है? चीन। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो एंड्रोथ। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कोलकाता में किया है। आगे देखिए, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? तो भूतापीय ऊर्जा। हाल ही में पहली बार विश्व सगौन सम्मेलन 2025 कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है कोच्चि में। हाल ही में T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वरुण चक्रवर्ती। आगे देखिए, हाल ही में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी। हाल ही में ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है।
आगे देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ पे किया है? तो मुंबई में। हाल ही में महिला वर्ग में वर्ष 2025 का बेलन डी और पुरस्कार किसे मिला है? तो एतेना बोनामाटी को मिला है, याद रखिएगा, एताना बोनामाटी। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो साबरमती। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश से। हाल ही में द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में MiG-21 विमान के सेवामुक्त होने का समारोह कहाँ पे मनाया गया? तो चंडीगढ़ में हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो यह है बिहार। ठीक है। चलिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।